नमस्कार साथियों। म्यूचुअल फंड में निवेश की बात की जाए और एसबीआई में इन्वेस्ट करने का ना सोचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज के इस वीडियो में अपन एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसमें आप केवल 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके 66 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसे अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी सैलरी में से मात्र 1,000 रुपये ही बचा पाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में अपन देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ता रहता है। मात्र 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक गवर्नमेंट पीएसयूज कंपनी है और यह लगभग 10.56 लाख करोड़ रुपए का एयूएम मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें अपन सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस प्लान का अभी जो एनएवी चल रहा है वो है 245.65 रुपये। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पास्ट 1 ईयर में 16.53% रिटर्न दिया है। वहीं पास्ट 3 ईयर में 18.59% का रिटर्न दिया है, जबकि पास्ट 5 ईयर में 25.05% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में 16.24% का कंसिस्टेंट एनुअल रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। वहीं इस फंड का एयूएम या असेट अंडर मैनेजमेंट है 21,818 सीआर। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.81%। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं। इस फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। लमसम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपये मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। इस फंड के एग्जिट चार्ज की बात करें तो वो है 1%। अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 ईयर के बाद रिडीम करने पर 12.5% लगेगा। और अगर 1 ईयर से पहले रिडीम करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कम से कम रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% पर ईयर कर दे, तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल 10% स्टेप अप 1,110 रुपये पर मंथ, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं आप हर महीने 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% ईयरली भी मान के चल ले, तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 4 साल में 67,524 रुपये का ही फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 76,880 रुपये का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 66 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 4 ईयर में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 48,000 रुपये,
जिस पर एक्सपेक्टेड 16% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू होगी 67,524 रुपये। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 रुपये प्लस 10% स्टेप अप ईयरली, तो 4 ईयर में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 55,692 रुपये, जिस पर एक्सपेक्टेड 16% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 76,880 रुपये बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 4 ईयर इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 66 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि आपने देखा कि सेकंड स्टेप अप में आपने 1,000 रुपये पर मंथ 4 ईयर तक इन्वेस्ट किए, जिसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 76,880 रुपये हो जाती। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट से 66 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो आपने 4 ईयर तक इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वैल्यू 76,880 रुपये हो जाती, अगर आप अगले 30 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड करके रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें, तो भी 30 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 66 लाख रुपए हो जाती। अगर दोस्तों यह जो अमाउंट 76,880 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 30 सालों के लिए नहीं किया होता, तो 4 साल के बाद ही आप सारे पैसे निकाल लेते और शायद आप इसे खर्च भी कर देते। वहीं अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको 4 साल में पैसे ना निकालकर इनको लंबे समय 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना ही होगा। पर अगर आप कम समय के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, तब भी एक अच्छा कॉर्पस बनाया जा सकता है। खैर दोस्तों, यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो अपने रिस्क एवं रिटर्न के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।